आकाश आनंद जो है अभी हम उनको पहले से भी नहीं जानते हैं। इनसे पहले तो हम बहन कुमारी मायावती जी को जानते थे। सिर्फ उनके बारे में हम इतना कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी एक हमारी आदर्श नेता है और बहन कुमारी मायावती जी की उम्र काफ़ी हो चुकी है। अब वो बैठे और राजनीति उनके बच्चे करेंगे। सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ा है, दबे कुचले वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। तो देश के अंदर एकमात्र चेहरा है, वो है चंद्रशेखर आजाद। आप किसको नेता मानते हैं, चंद्रशेखर जी को या आजाद जी को? क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो संघर्ष है, उनने एक जमीनी स्तर से संघर्ष करके वो आज इस मुकाम तक आए हुए हैं। वो किसी पैसे वाले के बेटा नहीं है, कोई रुपया वाले के पैसे जो पैसे वाले होते हैं वो कभी गरीब की कदर नहीं करते हैं। उनको गरीब का दर्द पता नहीं चलता है। मानता हूँ कि BSP चंदा के हिसाब से चलती है और 400 करोड़ रुपया उसका टैक्स में भी कट गया था। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी शोषित पीड़ित गरीब वंचित लोगों के लिए कभी 1 रुपया का सहयोग नहीं करती है पार्टी। ये पार्टी पैसा रख के कहाँ ले जाएगी? ये पार्टी कोई बिजनेस खड़ा करती है। पार्टी ये गरीब वंचित लोगों को उसमें जोड़ती है। इसको जो नीचा गिरा हुआ तबका है इसको उठाने का काम करती है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक में। दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर तले यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। अभी जस्ट ही खत्म हुआ है और हमारे साथ मध्य प्रदेश के साथी, इनसे हम बात करेंगे। बात इस मुद्दे पे करेंगे कि ये किसको नेता मानते हैं, चंद्रशेखर जी को या आकाश आनंद जो बहन जी के भतीजा है। इसी मुद्दे पर हम बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा महेश डोंगर नाम है। मैं MP शिवपुरी से जिलाध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी से। अच्छा डोंगर साहब, बताइए आप किसको नेता मानते हैं, चंद्रशेखर जी को कि जो बहन जी का भतीजा है आकाश आनंद को? देखिए, ये तो आप पूछ ही रहे हैं, ये स्वाभाविक बात है कि हमारा खून में चंद्रशेखर आजाद साहब भरे हुए हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो ये देश की जो राजधानी में आज जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, इसके सारे जनसैलाब में जो है, अरे तो आकाश आनंद भी तो अभी का खून है ना? नहीं, देखिए, आकाश आनंद जो है अभी हम उनको पहले से भी नहीं जानते हैं। इनसे पहले तो हम बहन कुमारी मायावती जी को जानते थे। सिर्फ उनके बारे में हम इतना कहेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी एक हमारी आदर्श नेता है। जब हमारे आदर्श से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब उनको जो है सम्मानित शब्दों से नवाजते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो हमें अपना आदर्श मानने में जो है कोई दिक्कत नहीं है। रही बात राजनीति करने की, तो अब बहन कुमारी मायावती जी की उम्र काफ़ी हो चुकी है। अब वो बैठे और राजनीति उनके बच्चे करेंगे। हमारे आदर्श से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। देखिए, BSP के जितने नेता हैं, चाहे करता है, ये कह रहे हैं कि जो BSP का जो मैंने करवा है, अब इसको जो उनके भतीजा है आकाश आनंद इनको लेके चलेंगे आगे। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी जो है, अगर उनके अंदर जी थोड़ा बहुत जो है दूसरों के प्रति और पूरे बहुजन समाज के प्रति दर्द होता, तो अपने भतीजे को नहीं किसी अन्य को जो है लगाम देती। हमें तो ये उनके भतीजे को लगाम देने से हमें ऐसा महसूस होता है कि वो अपना भाई भतीजावाद पार्टी में पैदा कर रही हैं। ये हम अपने पर्सनल विचार व्यक्त कर रहे हैं, ना कि किसी अन्य के। हमें ऐसा लगता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है सबको समानता से उस पार्टी में अगर वो देखती, तो आज जो है देश में भीम आर्मी रहती, आजाद समाज पार्टी ना रहती। अच्छा देखिए, जो जितने भी कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जी BJP के लिए काम करते हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं वो BJP के ही लोग हैं। अच्छा, और जनता को और कार्यकर्ताओं को और बहुजन समाज के लोगों को और SC ST OBC और मुस्लिम वर्ग के लोगों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज जो है कम पढ़ा लिखा हुआ है, कमजोर है, वो गरीब है और वो बड़े लोगों की बातों में जल्दी घूम जाता है। अब जो है इस देश की धरती पे वो शख्सियत पैदा हुई है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में, कि अब जो है उस बहुजन समाज जी को ताकत मिल गई है, उस SC ST OBC और मुस्लिम वर्ग को ताकत मिल गई। अब वो गुमराह होने वाला नहीं है। अब पूरा बहुजन समाज इस देश का आजाद समाज पार्टी की ओर अपना झुकाव बनाएगा और इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देगा। अच्छा, आप ही के समाज के कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी जो दलित युवा लोग हैं, इनका भविष्य काम मतलब खराब कर रहे हैं और इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो लोग हैं कि ना तो दूसरे को करने देते हैं, ना खुद करते हैं। अगर दूसरा भाई हमारा आगे जाने लगा है, तो उनको इस बात का पेट में उनके दर्द होता है। वो चाहते हैं कि इस तरीके का काम करके, जैसे माना कि हम लोग हैं, ये हमारे साथी हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई इनके काम में नहीं आई, जिंदगी में ये सर्विसमैन और सरकार के गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बने, तो इस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो ये है कि हम सरकार के गले में से खींच करके हमारा जो हक है, जो अधिकार है, उसे सरकार की छाती पर चढ़ के हमको मांगना हमारे आदर्श बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सिखा दिया है। डोंगरे साहब, बताइए, आपके राज्य में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, तो किसको वोट जाएगा, बहन जी को या चंद्रशेखर जी को? देखिए,
फिर वही की वही बात, मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीटें हैं जी। और 200 वहाँ बहन जी का सीट भी निकला है कहाँ पे मध्य प्रदेश में। निकला था, निकला है नहीं, निकला था, अच्छा। वो था है। जब जो है बहन जी का सीट निकला था मध्य प्रदेश में, वो समय था। अब जो है ये व्यवस्था नहीं है। अब जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिन रात सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, जिनने दिन रात SC ST OBC और मुस्लिम वर्ग के लिए मुकदमा झेले हैं, अब ये समाज समझ चुका है कि जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, अगर उनको हम विधानसभाओं और राज्यसभाओं में पहुंचाएंगे तो वो हमारे लिए कितनी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। चलिए डोगरे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहीं पर रहिए, मध्य प्रदेश से बताइए, आप किसके नेता मानते हैं, चंद्रशेखर जी को या आकाश आनंद को? देखिए, आज नेता किसको माना जाएगा ये जनता ने तय कर दिया है। क्या तय किया है? तय ये किया है कि आज जो सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ा है, दबे कुचले वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, तो देश के अंदर एकमात्र चेहरा है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। अरे तो दलितों की लड़ाई, बहुजनों की लड़ाई तो बहन जी भी लड़ती है। बहन जी कहाँ नजर आ रही हैं सड़कों पर, दिखाई दे रही हैं? लड़ती थी, वो समय गया। अब उनको भी ये समझना चाहिए कि उनके बच्चों का समय आ चुका है। उनको तो वैसे ही हमें वो दे देना चाहिए। आपने अभी बोला है कि बच्चों का समय आ गया है, तो उनके भतीजा आकाश आनंद है, पार्टी में उनका मतलब जो औहदा होता है उसको बढ़ाया जा रहा है उसमें। तो अपने परिवार को छोड़ करके SC ST OBC माइनॉरिटी में से और भी लोग हैं ना, ये भाई भतीजाबाद, ये तो वही बात है कि थाली के चट्टे बट्टे हो गए सारे। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा जैसे पुराने समय में चलता था, वही चीज। अच्छा बताइए भाई साहब, जो अजीत वाले आकाश आनंद है, क्या चंद्रशेखर जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। समाज क्या इनको नेता मानेगा, किनको नेता मानेगा, आप बताइए। देखिए, जो वही पूरे भारत के जितने भी दलित समाज, जितने युवा लोग हैं, चाहे बुजुर्ग लोग हैं, मैंने किनको नेता मानना चाहिए आपके हिसाब से? आज जो झुकाव देखा जा रहा है ना, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ ही देखा जा रहा है, जितना भी है। जो झुकाव देखा जा रहा है ना युवा वर्ग का, जितना भी है। क्यों? क्योंकि आज जितना भी परेशान है, सबसे ज़्यादा युवा वर्ग परेशान है। चाहे वो नौकरी से ले लीजिए आप, शिक्षा से ले लीजिए आप। ये देखिए अभी MP में ही ये पटवारी का जो है वो भर्ती निकली थी, उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। और कुछ जिनके मतलब ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है, चयनित एक ही परिवार के लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये क्या है? एक ही परिवार में 7 लोग। देखिए ये मध्य प्रदेश के युवा है, हमने इनसे बात किया कि आप किनको नेता मानते हैं, कि चंद्रशेखर जी को नेता मानते हैं या आकाश आनंद को। तो इनका साफ साफ कहना है कि चंद्रशेखर जी संघर्षशील व्यक्ति है, नेता है, हम उन्हीं को नेता मानेंगे। मध्य प्रदेश के और भी साथी हमारे साथ, इनसे हम फिर बात करते हैं कि जो आने वाला जो चुनाव है, किनको वोट करेंगे और किनको नेता मानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसरत आज़ाद है। अच्छा आज़ाद जी, बताइए कि जो आप किसको नेता मानते हैं, चंद्रशेखर जी को या चंद्रशेखर आज़ाद जी को? क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो संघर्ष है, उनने एक ज़मीनी स्तर से संघर्ष करके वो आज इस मुकाम तक आए हुए हैं। वो किसी पैसे वाले के बेटा नहीं है, कोई रुपया वाले के पैसे जो पैसे वाले होते हैं वो कभी गरीब की कदर नहीं करते हैं, उनको गरीब का दर्द पता नहीं चलता है। अच्छा आज़ाद जी बताइए, BSP भी बहुजन समाज के जितने भी चंदा के हिसाब से ही चलती है BSP? नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ कि BSP चंदा के हिसाब से चलती है, और 400 करोड़ रुपया उसका टैक्स में भी कट गया था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित लोगों के लिए कभी 1 रुपया का सहयोग नहीं करती है पार्टी। ये पार्टी पैसा रख के कहाँ ले जाएगी? ये पार्टी कोई बिजनेस खड़ा करती है, पार्टी ये गरीब वंचित लोगों को उसमें जोड़ती है, इसको जो नीचा गिरा हुआ तबका है इसको उठाने का काम करती। आज भी जब बहन जी का जन्मदिन आता है तो समाज से ही चंदा उगा का जन्मदिन मनाना पड़ता है, तो क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, आपने चंदा की बात किया, तो बहन जी का कहना है कि जो चंदा आएगा वो पार्टी के लिए जाएगा और पार्टी मजबूत होगी। पार्टी कहाँ से मजबूत हो रही? कांसीराम साहब की ये जो मेहनत है, जो कांसीराम साहब का एक प्लेटफॉर्म जो उन्होंने बना के दिया है, 2006 में कांसीराम साहब चले गए इस दुनिया से। 2007 में पूर्व बहुमत में बहन जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी कहाँ पहुँची? ये किसकी बदौलत? आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी, चंद्रशेखर भैया नहीं थे उस समय। 2015 में भीम आर्मी का गठन किया भैया ने। तो